नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक शांत और समृद्ध राज्य, गौरवपुर। वहां के राजा राजेंद्र सिंह एक समय में न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के प्रिय थे। लेकिन कहते हैं ना, जब अहंकार चढ़ता है तब बुद्धि का सूर्य अस्त हो जाता है। समय बीतने के साथ राजा का व्यवहार बदलने लगा। राजा को धीरे धीरे अपनी ताकत का घमंड होने लगा। उसने अपने मंत्रियों की सलाह माननी बंद कर दी और सोचने लगा कि केवल वही सही है। दरबार में सच्ची बातें बोलने वालों को वो अपमानित करने लगा। एक दिन एक ज्योतिषी दरबार में आया और बोला, राजन, अगर आपने अपना व्यवहार नहीं बदला तो राज्य संकट में पड़ सकता है। राजा हंसा और बोला, मेरे सामने संकट टिक नहीं सकता, मैं भाग्य बदल सकता हूँ। राजा ने अपने राज्य के खजाने को मूर्खतापूर्ण युद्धों और महलों पर खर्च कर दिया। जनता भूखों मरने लगी, लेकिन राजा को यह सब एक साजिश लगने लगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को भी गद्दार समझकर जेल में डाल दिया। इसी बीच पड़ोसी राज्य विकरालपुर ने गौरवपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा ने समझा कि वो अपने बल से सब संभाल लेगा, लेकिन जब युद्ध हुआ, सेना तैयार नहीं थी, जनता दुखी थी और मंत्रिमंडल बिखरा हुआ था। युद्ध में गौरवपुर हार गया और राजा को अपने राजपाट छोड़कर जंगल में भागना पड़ा। जंगल में बैठा राजा सोचने लगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने सब कुछ खो दिया। तभी एक साधु वहां आया और बोला, राजन, यह विनाशकाले विपरीत बुद्धि का परिणाम है। जब समय बुरा आता है, इंसान अपने सबसे अच्छे निर्णय भूल जाता है। जो सही था उसे गलत समझा और जो गलत था उसे सम्मान दिया। यही तुम्हारा पतन बना। राजा ने पश्चाताप किया, फिर वर्षों तक एक साधु की तरह जीवन बिताया, सेवा की और अंततः एक गांव का मार्गदर्शक बन गया। वहां उसने सिखाया, सच्चाई, विनम्रता और सलाह मानने की बुद्धि ही जीवन की असली जीत है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब घमंड बढ़ता है तो बुद्धि साथ छोड़ देती है। कठिन समय में सही निर्णय वही लेता है जो विनम्र होता है और सलाह मानता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।